हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 14th of October going on till the 20th of October. ओके, सो जेनरस लियो का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। At the end of the reading, we will pull out some oracle cards for advice and guidance. We request the angels to bless the reading and guide the reading. We love, light and protection around this reading. 7 cards. Monday से शुरू करते हैं। The Fool. Okay. Tuesday we have the Two of Wands. Wednesday the Hierophant. Thursday the Sun, beautiful. ये आपका कार्ड है लियोस, सन, मेजर आर्काना का लियो कार्ड। Friday we have the Wheel of Fortune, lovely. Saturday the Five of Wands and Sunday we have the King of Swords. All right. Overall energy है Page of Pentacles. Page of Pentacles की, oops, what's that? The Queen of Wands. Okay. So what do we have here? We have the Page of Pentacles. Page of Pentacles stands for an opportunity. Okay, ये कोई money making opportunity आ रही है आपके तरफ। ये कोई बोनस हो सकता है जॉब में, बिजनेस में कोई बड़ा मुनाफा हो सकता है, कोई एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या कोई साइड लाइन इनकम शुरू हो सकती है, एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो सकती है। ये ऑल्सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट अ न्यू हॉबी, अ न्यू इंटरेस्ट। ओके, सो ये भी हो सकता है कि न्यू फाउंड कुछ आपने इंटरेस्ट पकड़ा है, कोई नई स्पोर्ट, कोई नई हॉबी, कुछ नई चीज आप सीख रहे हैं। ओके, जो फ्यूचर में जाके काफी आपको खुशी देगी, हेल्प करेगी एंड मे बी वो सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकती है। ओके, उस हॉबी को आप प्रोफेशन भी बना सकते हैं। सो वो चीज़, या तो आप कुछ क्रैश कोर्स ले रहे हैं किसी चीज़ में, नया इंटरेस्ट आया है जैसे एस्ट्रोलॉजी में, एंड यू आर लर्निंग, टेकिंग कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी या फिर वास्तु शास्त्र, उसमें आप कोचिंग ले रहे हैं एंड उसके बाद आप उसी में एक्सपर्ट नॉलेज लेके आप अपना वे ऑफ अर्निंग, न्यू सोर्स ऑफ अर्निंग शुरू कर सकते हैं। ओके, दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि किसी नए इंटरेस्ट में आप बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी डाल सकते हैं, या फिर ये जस्ट लाइक आई सेड, ये बोनस हो सकता है, एक्स्ट्रा मनी कमिंग इन। ओके, सो सडन मॉनेटरी बेनिफिट है। मंडे, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी। द फूल कार्ड, एरीज का कार्ड है ये। मंडे को आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि आपने पहले नहीं किया है, और वही चीज, सेम चीज आ गई। मैंने कहा था नई हॉबी, नया इंटरेस्ट, कोई नई चीज आप पकड़ रहे हैं, एंड सेम चीज यहाँ पर भी मेरे मुंह से निकला कि समथिंग यू हैव नेवर डन बिफोर। ओके, पहले आपने ये चीज नहीं की है, कुछ नया एक्सपीरियंस है, नई चीज आप करने वाले हैं। ये चीज आपको एक्साइटमेंट भी दे रही है एंड आप खुश फील कर रहे हैं। ओके, थोड़ी रिस्की भी है, यू आर नॉट श्योर बिकॉज ऑब्वियसली पहले किया नहीं है तो यू आर नॉट श्योर, बट एट द सेम टाइम आप करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू हैव अ न्यू एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। लेते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स, we have the Knight of Pentacles. यहाँ Page of Pentacles था, ये Knight of Pentacles आ गया। and
we have the moon, Cancer energy. So maybe कोई कैंसर भी इन्वॉल्व है, एरीज भी है, एरीज एनर्जी इज हियर. एंड व्हाट डू वी हैव? एंड ऑफ कोर्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी है. ओके, सो एनीवे साइंस में नहीं उलझते हैं, लेट्स कैच द एनर्जी. एनर्जी क्या मिल रही है मुझे कि यहाँ पर फाइनेंशियल, अगर आपको कोई टेंशन थी, कुछ लोगों को अगर लैक ऑफ फाइनेंसेस की सिचुएशन थी कि पैसा कम है, तो वो मनी मेकिंग आइडियाज या अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली हैं. आपकी तरफ कोई ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है, या नया, लाइक आई सेड, सोर्स ऑफ इनकम तो खुल रहा है फॉर श्योर. ओके, एंड ये कुछ ऐसा है जो कि यू आर नॉट श्योर, अभी अभी आप इतने श्योर नहीं है, लाइक आई सेड पहले, क्योंकि आपने ये चीज नहीं की है. शायद आप कुछ नई चीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड उसके बेनिफिट्स आएंगे अच्छे खासे, लेकिन इट विल टेक टाइम. ओके, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इट इज अ स्लो मूविंग नाइट, तो ये टाइम लेगा. सो मे बी दैट इज व्हाई आई सेड, मे बी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं जहां पर टाइम लेगा लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे. और ये चीज, ये कुछ नई चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपने पहले ये रिस्क नहीं ली. सो ये जो भी चीज है, जो भी एक्शन है, ये लाइक आई सेड ये कुछ नया है. एंड आई फील थोड़ी किसी की, अगर आप यू आर नॉट श्योर, तो किसी से कंसल्ट करके, किसी की एडवाइस लेके आप आगे स्टेप लीजिए. ओके, बिकॉज यहाँ रिस्क फैक्टर भी मुझे थोड़ा सा दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है एंड मनी कमिंग इन. ओके, फाइनेंशियल बैलेंस बहुत अच्छा दिख रहा है, इवन दो फिलहाल आपके थोड़े डाउट्स हो सकते हैं इसको लेके. ट्यूसडे वी हैव 2 of Wands. 2 of Wands, आप कहीं जाने की सोच रहे हैं, कोई ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं शायद. ये कुछ प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है. मे बी आप सोच रहे हैं एक नई कोई प्लॉट लेने का, कुछ घर लेने का, या एक और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, या फिर किसी को याद कर रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं आप. ओके, कोई अपनी इमीडिएट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली को विजिट करना चाह रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, कुछ सोच रहे हैं आप. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द लवर्स, too many cards, no. Okay, we have the hermit and the hierophant. So यहाँ पर Gemini है, we have the Gemini energy, we have Virgo energy and we have Taurus. Okay, so ये हो सकता है कि आप अपने loved ones को, like I said, मैंने कहा था अपनी फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली से मिलना चाह रहे हैं. सो वही चीज लवर्स कार्ड के साथ मुझे लग रहा है. शायद कोई आपका लव्ड वन आपसे दूर है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसके पास जाने की सोच रहे हैं. काफी देर से शायद आप हर्मिट मोड पे हैं, काफी टाइम से आप शायद अकेले हैं. सो आई फील यू वांट टू मेक अ मूव टूवर्ड्स दिस पर्सन. कुछ लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई, वो शायद अपने लवर के बारे में सोच रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग ऑफ कमिटिंग नाउ. ओके, कि बहुत अकेला रह लिया, बैचलर लाइफ बहुत हो गई, अब कमिटमेंट की ज़रूरत है, या अब शादी के बारे में सोचने की ज़रूरत है. और जिनकी हो चुकी है शादी, आई फील वो अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं. ओके, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं. सो येस, यू आर मिसिंग समवन. ट्यूसडे को मुझे लग रहा है आप किसी के बारे में सोच रहे हैं. एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, प्रॉपर्टी में या कुछ नए गोल्स में इन्वेस्ट करने की भी सोच रहे हैं आप. वेंसडे वी हैव द हायरोफेंट अगेन. हायरोफेंट याद था, हायरोफेंट फिर से. सो अगेन टॉरस एनर्जी तो स्ट्रॉन्ग है यहाँ. ऑल्सो मुझे लग रहा है थोड़ा स्पिरिचुअल साइड भी लग रही है यहाँ पर. ऑल ऑफ अ सडन आप में शायद एक स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड भी आ सकता है. बिलीविंग इन द हायर पावर, बिलीविंग इन गॉड, बिलीविंग इन ब्लेसिंग्स. ये आप एकदम से अचानक से ये फील कर सकते हैं कि यस, अगर नॉन बिलीवर थे तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ आप में ऐसे चेंजेस होंगे जो कि आप बिलीवर बन जाएंगे. ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. ये किसी इंस्टीट्यूशन की भी बात कर सकता है, कोई लीडर की बात कर सकता है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. अ वाइज पर्सन, कोई वाइज पर्सन आपके अराउंड है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज हियर.
We have the Nine of Pentacles. We have the Five of Swords. ओके तो किसी सिचुएशन में आई फील किसी पर्सन को लेके यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी अकेली दिख रही है, हर्मिट भी, इट टॉक्स अबाउट बीइंग अलोन, जो मैंने कहा था आप अकेले काफी टाइम अकेले रह गए हैं, बैचलर रहे हैं एंड आप अब किसी को मिस कर रहे हैं। यहाँ पर भी टू ऑफ वॉन्ड्स में ये पर्सन अकेला खड़ा है, कहीं किसी के बारे में सोच रहा है, किसी को याद कर रहा है। सो अकेलापन अकेलापन अकेलापन। सो इवन दो यू आर डूइंग वेरी वेल, यहाँ पेंटिकल से ही आप घिरे हुए हैं, यू आर डूइंग वेरी वेल, लेकिन आई फील यू आर मिसिंग समथिंग और समवन। किसी के बारे में आप रिपीटेडली सोचते हैं, याद करते हैं एंड ऑल्सो इस डिस्टेंस की वजह से कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है तो उसमें डिस्टेंस की वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओके, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस और कोई रीजन नहीं है, किसी की फीलिंग्स कम नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, बट कभी कभी डिस्टेंस रिलेशनशिप थोड़ी सी हैवी हो जाती है बिकॉज क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जगह ज़्यादा बन जाती है। ओके, वो गैप आने की, डिस्टेंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। सो उस चीज़ को ओवरकम करने की ज़रूरत है। आई फील फेथ रखने की ज़रूरत है, विद द हायरोफेंट फेथ रखने की ज़रूरत है, अपनी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। ओके, नॉट टू डाउट योर पार्टनर। यहाँ नॉस्टैल्जिया है, मिस कर रहे हैं आप एक दूसरे को, मुझे डिस्टेंस ही दिख रहा है बिकॉज यहाँ सब अकेले दिख रहे हैं। सो दैट इज वाई आई फील उसकी वजह से अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, तो थोड़ा सा आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। ओके, एंड गिव इट टाइम, बिकॉज टाइम के साथ आप दोनों समझेंगे कि ये बस डिस्टेंस की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं, प्यार कम नहीं हुआ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, बस यही है कि टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा एक साथ, उसकी वजह से डिस्टेंस आ रहा है। ओके, थर्सडे वी हैव द सन शाइनिंग अपॉन यू। सो ये है लियो कार्ड, मेजर आर्काना का। खुशियां ही खुशियां, प्रोस्पेरिटी, एवरीथिंग पॉजिटिव, गुड हेल्थ, वेल्थ, विजडम, सब कुछ जो ब्लेसिंग आप चाहें वो आपकी है। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द स्टार पावर है। वाओ, थर्सडे को लियोज यू डूइंग रियली वेल। We have the Page of Wands, ये भी लियो एनर्जी है। Of Cups, Five of Cups, किसी दुख से, दर्द से, कॉन्फ्लिक्ट से, ये जो आप दुखी थे, आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, कुछ डिस्टेंस फील कर रहे थे आप अपने पार्टनर से, फेथ रखने की जरूरत थी, उस चीज से रिकवरी हो रही है। ओके, ये स्टार कार्ड कह रहा है कि ये कंप्लीट हीलिंग होगी, रिकवरी होगी। पैशन इज स्टिल देयर, रिलेशन में ये पैशन है। कम्युनिकेशन अगर आप वेट कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव साइन अपने पार्टनर की तरफ से, तो वो भी आएगा एंड आप खुश होंगे। ओके, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, लो वाइब्रेशन है, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं आप थर्सडे को, उस चीज से आप निकलेंगे, एकदम से खुश फील करेंगे। अभी लो फील कर रहे थे, अभी कुछ फोन आ जाएगा या कॉल आ जाएगी और आप एकदम खुश फील करेंगे। ओके, सो कुछ एक्सट्रीम मूड्स होंगे थर्सडे को। फ्राइडे वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो अगेन लाइक आई से टू एवरीवन, ये ना तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ना तो बहुत नेगेटिव कार्ड है। ओके, ये न्यूट्रल कार्ड है। दिस बेसिकली मीन्स जैसे कर्म होंगे वैसा रिजल्ट होगा, जैसी इंटेंशन होगी वैसी ही फीलिंग आपको मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। ओके, सो यहाँ पर गौर करने की जरूरत है फ्राइडे को कि आपकी इंटेंशन क्या है। ओके, आप अपने कर्मों पे ध्यान देने की जरूरत है। सो जितने वो पॉजिटिव रहेंगे एंड जेनरस रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, उतने ही आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। लेट्स
सी, ये क्या है? स्ट्रेंथ कार्ड, अगेन लियो कार्ड, मेजर आर्काना का आपका कार्ड है। वी हैव द 10 ऑफ wands, का फल मिल रहा है लियोस। यस, एम्प्रेस कार्ड, ब्यूटिफुल। सो यहाँ पर मैंने कहा या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, मुझे पूरा बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहा है बिकॉज एम्प्रेस कार्ड है, एब्सोल्यूट अबंडेंस, लग्जरीज। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत डाली है, आपने हिम्मत दिखाई है, आपने हार नहीं मानी। यू केप्ट गोइंग इन द फेस ऑफ एनी हार्डशिप, कुछ भी मुश्किल लगा तो भी आपने हार नहीं मांगी, आप मानी, आप आगे बढ़ते रहे। ओके, सो उसकी वजह से किस्मत मेहरबान होने वाली है आप पे एंड बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स की बारिश होने वाली है। ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आपके फेवर में टर्न हो रहा है फॉर श्योर, फॉर श्योर, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, सो यहाँ मुझे लग रहा है ये आपकी मेहनत रंग ला रही है, मेहनत का फल मिलने वाला है। आई डिड से व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। तो यहाँ अगर मेहनत डालेंगे तो ऑब्वियसली मेहनत का फल, मीठा फल ही मिलेगा, और वो मीठा फल इज लग्जरीज, अबंडेंस। ओके, सैटरडे 5 ऑफ wands, कंपटीशन है किसी चीज को लेके, कंपटीशन है या कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में या इंटरनल वर्ल्ड में भी हो सकती है, आपके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। ओके, अपने ही इमोशंस में कंफ्यूजन, टर्मोइल, लेट्स सी, या किसी से आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है। ओके, वी हैव द 7 ऑफ wands। यस, ये कुछ लोग आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं, ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। वी हैव द 10 ऑफ कप्स and we have the 8 of pentacles। ये अपने अपनों के साथ अगेन वो ही चीज मुझे रिपीटेडली दिख रही है कि यहाँ कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वजह से अगेन सेम थिंग, आप थोड़े डिफेंसिव मुझे लग रहे हैं। ओके, बिकॉज खुशियाँ ही खुशियाँ हैं लाइफ में, ब्लेसिंग्स हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, फैमिली का सपोर्ट है, एंड येट हियर यू आर, थोड़े डिफेंसिव लग रहे हैं आप। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ किसी से या तो आप compete कर रहे हैं मेंटली या रियली एक्चुअली, किसी से कंपटीशन है, प्रोफेशनली कंपटीशन हो सकता है, किसी पोजीशन को लेके कंपटीशन हो सकता है, उसको लेके शायद आपको टेंशन है, बिकॉज अदरवाइज आई सी सब कुछ अच्छा हो रहा है, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी थोड़ी सी ट्रबल्ड एंड डिस्टर्ब लग रही है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। ओके, लाइक आई सेड, ये किसी चीज़ का आप कुछ लोगों को अपना कंपटीशन समझ रहे हैं एंड उसकी वजह से आप थोड़े डिफेंसिव मोड पे हैं कि नहीं मुझे ये करना है, उनसे बेटर करना है या इस चीज़ में जीतना है, एंड हार तो लियोज ले ही नहीं सकते। सो आपका पूरा फोकस है कि कैसे मुझे जीतना है। ओके, सो उस चीज़ की वजह से आप थोड़ा सा अपने पे प्रेशर ले रहे हैं एंड थोड़ा सा ट्रबल्ड लग रहे हैं मुझे, लेकिन यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। ओके, सो ऐसा नहीं है, हार तो लाइक आई सेड मान ही नहीं सकते लियोज। सो यहाँ पर यू आर फाइटिंग, यू आर अ फाइटर। Sunday we have the King of Swords। So Libra, Gemini, Aquarius, ये कोई बॉस एनर्जी हो सकती है आपके अराउंड, कोई सीनियर भी हो सकते हैं, किसी की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, इंटरैक्शन हो सकता है, मीटिंग हो सकती है किसी से। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स, ये कौन है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कौन है? वी हैव द जजमेंट कार्ड, we have the king of swords पे king of swords, oh my god, and we have the queen of swords, king of swords, queen of swords। ये कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे कोई लोग हैं जो आपको जज कर रहे हैं विद द जजमेंट कार्ड। मुझे लग रहा है ये कोई सीनियर अथॉरिटी हो सकती है प्रोफेशनली, तभी मैंने कहा था यहाँ कंपटीशन है, कंपेटिटर्स हैं आपके, और मैंने ये भी कहा था प्रोफेशन को लेके भी हो सकता है,
कि वहाँ पर किसी पोजीशन को लेके कंपटीशन लगा है कि किसकी प्रमोशन होगी या किसको बॉस की नज़र में हु इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ द सीनियर्स, ओके, कौन पॉइंट्स कमा रहा है। सो उस चीज़ को लेके आई फील ये लड़ाई चल रही है, ये कंपटीशन चल रहा है, एंड somebody इज जजिंग यू ऑल। उस प्रेशर में हैं आप और आपके कोलीग्स या कंपेटिटर्स, ओके, बिकॉज यू आर बीइंग जज्ड। ये जजमेंट हो रही है हायर पोजीशन के लिए, हायर अथॉरिटी से आप लोगों का अप्रेजल हो रहा है या जजमेंट हो रही है। somebody is judging you, ओके। सो आप उसको लेके शायद थोड़ा सा तभी यहाँ मैंने कहा था डिफेंसिव है, यू आर फाइटिंग, यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। आप इस कंपटीशन में बिल्कुल अपना बेस्ट देना चाहते हैं, बिकॉज आप दिखाना चाहते हैं अपने सीनियर्स को कि यस यू आर डिजर्विंग ऑफ दिस, ओके। सो यस, इंटेंशन एंड पूरा फोकस आपका उस पे है, हायर अथॉरिटी को इम्प्रेस करने में। लेट्स गेट यू सम टी लीव्स का विजडम लेते हैं। We have feather. Someone you know is undependable and insincere. आपके अराउंड कोई ऐसा है जिसकी एनर्जी सही नहीं है आपके लिए, ओके। ये पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं रखता आपके लिए। सो ये कंपेटिटर हो सकते हैं। यहाँ पर भी 5 of Swords कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड था। somebody is trying to pull you down, ओके। आपको राइज करते हुए देख के शायद कोई कोशिश कर रहा है टू पुल यू डाउन, वो अपने पॉइंट्स बनाने के चक्कर में है शायद, ओके। सो यू नीड टू बी केयरफुल, किसको आप ट्रस्ट कर रहे हैं, किसको आप फ्रेंड मानते हैं। एस्ट्रल हाउस, वेल्थ, ब्यूटिफुल, वाओ। सो इस पे तो मैं और क्या कहूँ, वेल्थ ही वेल्थ। वैसे भी लाइक आई सेड प्रोस्पेरिटी तो आपके साथ चल रही है। लवली, लेट्स गेट सम मोर। Candle, you will be shown the way. Don't worry about it. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे रास्ता और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, डाउट्स हटते जाएंगे एंड क्लैरिटी आती जाएगी, ओके। सो यहाँ कुछ डर है भी, अगर विद द मून एनर्जी, ये जो आप रिस्क ले रहे थे, कुछ नई चीज़ में स्टेप इन कर रहे थे, डाउट्स हैं भी, तो सब कुछ अच्छा जाएगा, ओके। यू विल बी शोन द वे। डिवाइन गाइडेंस है, स्टार एनर्जी भी है, डिवाइन गाइडेंस। वी हैव द एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। ये दोनों, ये फेदर कार्ड एंड एक्स कार्ड, ये दोनों ही आपको थोड़ा सा वॉर्न कर रहे हैं, ओके, कि आपके अराउंड ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोग हैं जो आपका इतना अच्छा होते हुए नहीं देखना चाहते, ओके। सो अगेन रिपीटेड मैसेज है, सेम मैसेज अगेन, कि यू शुड बी श्योर हु यू आर ट्रस्टिंग, ओके। अपना फ्रेंड किसको मानते हैं। कुछ फेक लोग तो नहीं है आपके अराउंड जो आपके फ्रेंड बनते हैं बट एक्चुअली आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं। We have egg, success assured with good plans and hard work. Beautiful, ये सोने का अंडा, ये आपका होने वाला है। सो मेहनत है, रिवॉर्ड्स हैं, बस ये नेगेटिव एनर्जीज से बच के रहना है, ओके। We have bat, take care, enemies, oh my god, enemies are working against you. Leos, what's happening? Negative people. 3 कार्ड्स आ गए हैं, बाकी सारे वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी के हैं एंड रिपीटेड ये 2 ही मैसेजेस हैं पूरे हफ्ते में, कि बहुत आप राइज कर रहे हैं, खुश हैं, प्रोस्पेरिटी है एंड पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी है। कोई भी डाउट्स अगर आपके हैं डिस्टेंस की वजह से, वो सब कुछ सॉल्व हो रहा है, अच्छा हो रहा है लाइफ में। एंड दूसरा मैसेज है कि ये नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव एनर्जीज से बच के रहना है। We have apple, temptation will test you. Temptation will test you. So that is why I said, अगर आप श्योर नहीं है, कोई रिस्क लेने वाले हैं, तो एडवाइज लीजिए, ओके। कोई एक्सपर्ट लोगों से कंसल्ट कीजिए और फिर ये स्टेप लीजिए अगर आपके मन में कोई भी डाउट है।
सो यहाँ पर टेम्पटेशन विल टेस्ट यू कि लेट्स गो फॉर इट, इसमें बहुत फायदा है, मुनाफा है, एंड यू विल गो अहेड विद दैट विदाउट कंसल्टिंग. उसमें फिर कुछ लॉस या कुछ आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है. सो इट्स बेटर टू स्टे एडवाइज्ड, स्टे अवेयर. तो पहले से अपना रिसर्च करके चलिए, अपना होमवर्क करके चलिए. ओके, दैट इज द एडवाइस हियर. बट ऑल इन ऑल वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग लियोज. आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है. इफ यस देन सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लीव अ कॉमेंट फॉर मी. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.